पहला वाला श्लोक चैंट करते हैं। श्री भगवान वाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। तो सवेरे के सेशन में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट को देख रहे थे, और वो पॉइंट ये था कि हम सब लोगों के पास दो प्रकार से साधना करने के ऑप्शन होते हैं। एक ये होता है कि आप भगवान पे श्रद्धा रखो, विश्वास रखिए, ईश्वर के अस्तित्व के बारे में पूर्ण विश्वास, उनकी महानता के बारे में। और ये सब चीजें हम लोगों को कॉमन सेंस दिखाई पड़ता है। ये तो आश्चर्य होता है, कई लोग मानते क्यों नहीं है? कहीं पर भी कोई कार्य है तो कारण तो होना ही चाहिए ना। There can be no effect without a cause. बगैर सृष्टा के कोई सृष्टि नहीं हो सकती, अन्यथा कितना मजा आ जाता। कारों की फैक्ट्री लगती बगैर फैक्ट्री के, धड़ाधड़ गाड़ी निकल रही, बोले कहाँ बन रही है? बोलते हैं कोई सृष्टा तो होता ही नहीं है हमारी दुनिया में। क्या मायामय दुनिया है। इसीलिए जब हम दुनिया को देखें, इतनी सुंदर, इतनी ऑर्गेनाइज्ड, इतनी प्रेडिक्टेबल है कि आप जो है वो सेकंड बाय सेकंड के बारे में निश्चय कर सकते हैं। अभी जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ ना, तो मुहूर्त कितने समय का था? 84 सेकंड। 84 सेकंड। वाह! किसी ने 84 सेकंड के बारे में कुछ अनेकों कॉन्फ़िगरेशन का विचार करा। कितने अद्भुत विचारवान लोग हैं, और उस समय 84 सेकंड के लिए मुहूर्त बन गया, और सब नेता वेता लोग और पंडित जी और अनेकों विद्वान आए। उस समय उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा कर दी। इतना प्रेडिक्टेबल, इतना ऑर्गेनाइज दुनिया है। और जब इतना जो है ऑर्गेनाइज हो तो कोई ना कोई तो बनाने वाला होता ही, चलाने वाला होता है। जिसने दुनिया को बनाया है, जो चला रहा है, ऐसे का विश्वास सदैव रखना चाहिए। ये हम लोगों की धर्म की साधनाओं की एक विधा होती है, एक तरीका होता है। आप किसी फील्ड में हो, किसी प्रकार के देश में हो, काल में हो, जो दुनिया चल रही है इतनी बढ़िया चल रही है, और बाकी तो छोड़ो, अपने आप को देख लो। आपकी 1 मिनट में हार्ट बीट कितनी होती है? थोड़ा भी 19-20 होएगी ना तो डॉक्टर बोलेगा दवाई ले लो भाई, कुछ ठीक ठाक करो, गाड़ी गड़बड़ हो रही है ना। परफेक्ट सिस्टम। आपकी पल्सेस हैं, आपकी जो हार्ट बीट्स हैं, आपके बीपी है, वह सब शुगर है, इतना संतुलित और बढ़िया चल रहा है। कभी कभी सोचते हैं ना, किसने बनाया है ये सब? तो ये जिस समय आप दुनिया देखिए तो दुनिया के बनाने वाले का स्मरण हो, और वो कितने ऑसम है, इतने अद्भुत हैं। जिसने दुनिया को बनाया, जिसने एक एक एटम को बनाया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को बनाया, लेप्टॉन्स, क्वार्क्स, ब्यूसॉन्स,
क्या क्या चीजें ये सब बनाई, हम लोग तो खोज रहे हैं और उसके बाद खोजने के बाद बहुत ही एक्साइटेड होते हैं कि ऐसी ऐसी चीजें खोज ली, लेकिन कभी ये तो सोचो ये तो पहले बना के किसी ने रखा हुआ है। तो ये सब दुनिया देख के एक ऐसे ईश्वरीय सत्ता, उसको आप ईश्वर बोलो या इलॉन मस्क की तरह से एक्स बोलो, चलेगा। तो देयर इज सम एक्स फैक्टर। उसको पता नहीं एक्स बहुत पसंद है, अपने बच्चे का नाम भी एक्स, वो इतना मोहित है एक्स है, ट्विटर खरीदा उसका नाम चेंज करके एक्स। वो तो सब ठीक था, जब अपने बच्चे का नाम भी एक्स वाई जेड रखा उसने, तब दुनिया ने एक्स वाई जेड की महिमा जानी कि क्या उसकी दृष्टि से। आप भगवान को एक अननोन फैक्टर समझ लो, लेकिन उनके अस्तित्व के बारे में तो कभी शंका नहीं होनी चाहिए। और आपके ऊपर आशीर्वाद बरस रहा है, हमको ये शरीर दिया, हमको ये मन दिया, और हर व्यक्ति का मन जो है ना सुपर कंप्यूटर होता है। आजकल एआई के जमाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम लोग क्या कुछ कर रहे हैं, कभी कभी हमको लगता है ये जो एनआई है ना हमारे पास, नेचुरल इंटेलिजेंस, उसका किस दिन यूज होएगा। क्योंकि हम लोग अपनी इंटेलिजेंस का यूज नहीं कर रहे हैं, इसीलिए बाहर की इंटेलिजेंस को हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। इतनी बढ़िया मशीन बना के दी है, मनुष्य शरीर चलता है, 100 साल तक चल पाता है। हाँ, बाकी आगे जाने के समय, जब समय जाने का होता है, लड़कने फुड़कने लगता है, ठीक है, लेकिन आपको कितने वर्षों का एक आनंद देता है, कौन दे रहा है। निश्चित रूप से एक बहुत करुणामयी सत्ता विराजमान, वही आपके राम है, वही आपके कृष्ण है, वही आपके शिव जी है। तो ऐसे भगवान की श्रद्धा रख के उनके प्रति मन में विचार चले, श्रद्धा भावना उत्पन्न हो और अच्छे इंसान की तरह आप जियो। ये धर्म का पहला चरण होता है। इस प्रकार की साधना को बोलते हैं भगवान का भजन करना, उपासना करना, भक्ति होना, जो कि हमारे समस्त आगे के कार्य के लिए फाउंडेशन होता है। अच्छी इंसानियत हो तो ये होना चाहिए। आपको पता है हम लोगों के जब देश का संविधान बना था, संविधान के पहले पेज के ऊपर किसकी फोटो थी? राम दरबार की फोटो थी। जस्ट इमेजिन। ये तो बाद में वो जो इंदिरा गांधी आई, उन्होंने सेकुलरिज्म लाया, जैसे ये नकार दिया कि यहाँ पे हम लोगों के देश के अंदर ये भावना आत्मीयता की, उदारता की हो ही नहीं सकती, इसीलिए इसको जोड़ दिया। ये लोगों के ज्ञान का ही सूचक था, और उसके बाद ज्यादा नुकसान हो गए। इतने नुकसान हुए कि अपने ही व्यवस्था, अपनी परंपरा, इन सब चीजों के ऊपर आपने प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, और ऐसी उदात्त विचार की धारा उस चीज को जो है ग्रहण लग गया, बहुत बड़ा नुकसान करा। यहाँ पे हम लोगों के भगवान सब चीजें चला रहे हैं, इतनी बढ़िया सोच है। उनको आप राम जी कहिए, शिव जी कहिए, कोई ना कोई नाम दीजिए जिससे आप रिलेट कर सकें। आपके लिए उनकी रियलिटी बहुत बढ़िया होनी चाहिए, ये फाउंडेशन है। अगर कोई व्यक्ति को भगवान के प्रति भक्ति होती है ना, जीवन के कैसे उतार चढ़ाव होंगे आपको बल मिलेगा, उससे खुशियां मिलेंगी, बहुत आदर मिलेगा, तो आप विनम्र रहेंगे, बोले अरे भगवान की कृपा है। और अगर मुसीबत मिलेगी तो भगवान की इच्छा है। भगवान की इच्छा मुसीबतों में, ठीक है, भगवान की इच्छा है। और अगर खुशियां मिलती हैं तो भगवान की कृपा है।
देखो कैसे कितनी स्मार्टली हम लोग अपने ऊपर से टेंशन दूर कर लेते हैं। ये जो लाइफ का एक आर्ट ऑफ लिविंग है, ये धर्म शास्त्र की हम लोगों को देन होती है। इसके द्वारा मनुष्य जो है अपने आप को ईश्वर से जोड़े रखता है। तो इसको भक्ति कहते हैं, श्रद्धा का पथ कहते हैं। और इस प्रकार की साधना को जहां पे आप विश्वास से अपने एक परमात्मा से जुड़े रहते हैं, उसको उपासना कहते हैं। उपासना बोलते हैं आप भगवान के निकट उनके चरणों में बैठते हैं। उप मतलब होता है निकट, सामीप्य, आसनम यस्य, जिसका आसन उनके सदैव निकट रहता है या वो आपके हृदय के अंदर रहते हैं। इस प्रकार की जो साधना होती है, और वो कोई भी हो, आपके जो है इष्ट देवता हो, आपके गुरुदेव हो, आपके कोई भी आराध्य होते हैं, बट देयर इज समवन हु इज जस्ट ऑसम, अद्भुत है। यद्यपि ये वाली जो फाउंडेशनल साधना होती है, आधारभूत होती है, उसका सदैव प्रेरणा दी जाती है। लेकिन हम लोग सवेरे एक पॉइंट को देख रहे थे, वो ये था कि ये परम आवश्यक होता है। इसी से आपका मन रूपी मुकुर सुधार है, मन रूपी शीशा साफ। जहां दुनिया में टेंशन है, आपके अंदर कोई टेंशन नहीं हो रहा होगा। जहां अनेकों विकार हैं, आपके अंदर कोई विकार नहीं होगा। आप ब्लेसिड रहेंगे, धन्य रहेंगे। ये सब चीजें इस प्रकार की आस्था से युक्त होके ईश्वर का अस्तित्व मात्र स्वीकार करके जीवन जियो, और कभी हम अकेले नहीं। एक बार एक गुरुकुल में एक गुरुजी ने अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को ये समझाया, बोला बेटा भगवान सदैव तुम्हारे साथ। तो उसने बोला ठीक है गुरुजी, वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग, क्या कंसोलेशन है। हमको लगा था हम बड़े अकेले हैं इस भरी दुनिया में, कोई भी हमारा न रहा। बोला आपने हमको जो है ना एक नए ग्रेड पे, लेवल पर पहुंचा दिया। अब सदैव भगवान हमारे साथ हैं। तो बड़ी खुशी अभिव्यक्त करी, धन्यता अभिव्यक्त करी। बाद में उन्होंने जो है वो प्रसाद दिया, बोला ये प्रसाद लो, केले खा लो, दो सबको दिए। बोला ऐसी जगह जाके खाना बेटा जहां कोई नहीं देख रहा। एक उसमें थोड़ा बुद्धू था, वो कुटिया के पीछे गया, दाएं बाएं देखा कोई नहीं था, वहां पे छीला और खा के मुंह साफ करते हुए गुरुजी के पास आके गुरुजी खा ले। गुरुजी ने बड़े घूर के देखा उसको, बोला दूसरा कहाँ है? बोलते पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया, वो चलते ही जा रहा था। तो दूसरा वाला आगे ढूंढ रहा था कि एक तरफ से गुरुजी ने दिया ये प्रसाद, और दूसरी तरफ से ऐसा उपदेश दिया है कि हर समय भगवान तुम्हारे साथ है। हम कहां पे केला खाएं? उनकी आज्ञा है कि ऐसी जगह जाके खाना जहां कोई ना हो। जरा घंटे भर बाद थका हारा वापस आया, बोलते हैं लो गुरुजी आपका केला है। क्या धर्म संकट में हमको डाल दिया। एक तरफ से बताया कि ये भगवान हर जगह है और आपको देख रहे हैं, अकेले कभी नहीं हो, और दूसरी तरफ से आप बोलते हो कि ऐसी जगह जाके खाओ जहां कोई नहीं देख रहा हो। आप चाहते हो कि हम प्रसाद खाएं कि न खाएं? सीधी बात बताओ आप। ये आपकी लखोटी कुमरिया रखो अपने पास। गुरुजी ने उसको जो है दूसरे डब्बे से स्पेशल प्रसाद निकाल के दिया। बोला तुम ही समझ रहे थे, और हमारा डंडा कहाँ है, लाओ तेरा। ये पहले वाले के लिए सो रहे थे क्लास में, तुम इतने तुमको अच्छी तरीके से उपदेश दिया, समझाया, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं तुमको, और केला खा के मुंह साफ करके चले आ रहे हो, गधे।
बोलते गुरु जी हमने समझा कोई और इंसान देख रहा होगा। हाँ, इस बात को डाइजेस्ट करने में प्रति क्षण जीवन में जीने के लिए टाइम लगता है। हमारी आदतें, हमारे संस्कार, हमारी धारणाएं, इनको डिस्प्लेस करके, समाप्त करके सदैव भगवान आपके साथ में। ज्ञान तो ज्ञान की चक्षु उसकी खुल जाती है कि आंख से दिखे ना दिखे तो भी ज्ञान से दिखता है। तो ये जो जीवन का तरीका है इसको उपासना बोलते हैं। श्रद्धा इसका आधार होता है और इसके बहुत फायदे होते हैं, कल्याण होता है, लेकिन कुछ कमियां भी होती हैं। उपासना में कभी आपको नया ज्ञान नहीं होगा। तुम भगवान से बोलो भी अगर, भगवान ज्ञान दे दो, भगवान बोलते हैं कि देखो भाई तुम्हारे अंदर पहले ही निश्चय रखा हुआ है, जिसमें निश्चय रखा हुआ पहले से ही हो गया है, उसको हम कौन सा नया निश्चय दें। ज्ञान के लिए तुमको नए सिरे से विचार करना पड़ता है। सब धारणाएं भले अपने बारे में हो, दुनिया के बारे में हो, खुशी गम के बारे में हो, सब चीजों के बारे में तुमको ओपन माइंडेड होके पुनरालोकन करना पड़ेगा। तो यही चीज यहां भगवान 15 चैप्टर में बोलते हैं देखो आप बड़े अच्छे मन के धनी हो गए, आपका मन धन्य है, शांत है, सात्विक मन आपका बन गया है। और भक्ति से ही सात्विक मन बनता है, और सात्विक मन स्वस्थता का सूचक होता है। आपकी इनर हेल्दी जो लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस होता है वो भक्ति से बहुत इजीली बनता है। तो ये आपने बना लिया है, उसके बाद अब तो हमने गुणातीत का अध्याय बता दिया है, उसके आगे की कहानी बता रहे हैं कि इसमें जो है वो अच्छे विचार भले आप लो, लेकिन एक निश्चय कर लो कि आपको खुद समझना है। मान्यता से गाड़ी नहीं चलनी है। अच्छी मान्यताएं हैं, आपको उसका बेनिफिट भी मिला है, आशीर्वाद भी मिला है, लेकिन आप खुद उसको वैलिडेट करो, विचार करके निश्चय करो। ये यहां पर तरीका जो अपनाता है हर चीज को क्वेश्चन करेगा, वो अपने आप क्वेश्चन करेगा। दुनिया बोले कि ये सुख है, ये दुख है, आप उसको भी विचार करके देखो। तो यहां बोलते हैं कि आइए इस चीज के ऊपर विचार करते हैं। ये दुनिया एक वृक्ष की तरीके से, कितना सुंदर एग्जाम्पल है कि ये पूरी दुनिया एक वृक्ष है, और आप जैसे पानी देते हैं, जैसी खाद देते हैं, वैसे ही आपकी बगिया बनेगी। अगर आप सात्विक विचार यहां अपने मन में लाते रहते हैं तो आपके अंदर सात्विक भावना, उसका आशीर्वाद होगा। अगर ये लंका के 3 भाई कुंभकर्ण तमोगुण, रावण रजोगुण का प्रतीक, विभीषण सत्वगुण का प्रतीक, एक ही घर में, एक ही शहर में, एक ही देश में 3 प्रकार के भाई, और कितना भिन्न उनका स्वभाव है। हम लोग जैसा चाहें दुनिया में, जिस प्रकार से खाद पानी दें अपने जीवन में, अपने मन को, वैसा ही आपका मन बनता जाता है। इसीलिए इसको एक वृक्ष की तरीके से बोलना कि ये दुनिया एक पेड़ है, इसको इस प्रकार से देखा करो। ऊर्ध्व मूल मध शाखम, इसकी मूल भी है, इसकी शाखाएं भी है, और ये शाखाएं जो हैं आप इसको पल्लवित कर सकते हैं, पुष्पित कर सकते हैं, फ्लावरिंग हो सकती है, ब्लॉसमिंग अप हो सकती है। ये सब जैसे आप किसी एक पेड़ को पानी खाद देते हैं ना,
आपके घर में भी कोई ना कोई होएगा। हम लोग देते रहते हैं, वो आशीर्वाद देता है, हंसता है, मुस्कुराता है। और पेड़ बड़े जीवित प्राणी होते हैं, उनकी बड़ी इमोशंस भी होती है। आप एक पेड़ रखो, वहां पानी और थोड़ा खाद देते रहो, प्रणाम करो, आप देखेगा वो पेड़ जो है ना मुस्कुराता रहता है और जल्दी खिल जाता है। हमारे गुरुजी के आश्रम में एक बेल वो लाए थे, वो बड़े गार्डनिंग के शौकीन थे, इधर उधर जाते थे तो बढ़िया बढ़िया पेड़ लाते थे वहां से। तो विश्व भर भ्रमण करते थे, वहां से भी वहां के पेड़ ले आते। तो एक अमेरिकन रेडवुड ट्री होता है जो दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ होता है, वो भी ले आए और अपने कुटिया के सामने रेडवुड ट्री लगाया। लोगों ने बोला गुरु जी ये 300 फीट जाता है। बोला जाने दो, जितना जाएगा इसको यहाँ पे जाने दो। तो बढ़िया बढ़िया, तो एक बेल लाए थे वो। वहां ऊपर जो है ना एक कैनोपी जैसी बनाई थी, पोल और उसमें तार वार, और उसमें उनकी इच्छा थी कि उसको चढ़ा देंगे तो फैलेगी और खूब बढ़िया बढ़िया फूल उसमें लटका करेंगे। तो लाए, वो पेड़ बढ़ ही नहीं रहा था। तो एक फॉरेस्ट के रिटायर्ड सर्जन थे जो आश्रम में रहते थे और सेवा करते थे। तो उनसे बोला कि देखिए आप इतने अच्छे पेड़ों के जानकार हैं, इसको मरना भी नहीं चाहिए और इसको बहुत अच्छा खिलना चाहिए। बोलते ठीक है गुरुजी, हम पूरी कोशिश करेंगे। इतनी बेचारे मेहनत करते थे, वो बेल बढ़ती नहीं थी। उनका पूरा जो है ना 40 साल की सर्विस दांव पे लग गई, उसकी प्रेस्टीज दांव पे लग गई, वो पेड़ ही नहीं बढ़ रहा। वो बेचारे बड़ी दुखी हुए। गुरु जी ऐसे थे कि जब आते थे वापस आश्रम घूम फिर के कहीं पे प्रवचन वचन दे आगे तो सीधे उसी पेड़ के पास आते थे। बोलते माधवाल जी ये पेड़ क्यों नहीं बढ़ रहा है? तो माधवाल जी बहुत ही जो है वो दुखी हो जाते थे। वो मैंने गुरु जी इसका क्या रहस्य है? हम बेस्ट खाद, बेस्ट पानी और सब हवा धूप सब देते हैं इसको, बड़ा जिद्दी है। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, आप इसकी अब चिंता मत करना, पानी वानी जो देना है रेगुलरली देते रहना, और बल्कि आपको हम पे छोड़ दो, हम देंगे, खाद भी हम देंगे, पानी भी हम देंगे। और वो डेली प्रवचन के लिए आते थे, उस पेड़ के पास 2 मिनट खड़े होते थे आके। पता नहीं क्या बातें होती थी उनकी, गुफ्तगू, कुछ चर्चाएं होती थी, वो उससे निवेदन करते थे, प्रार्थना करते थे। उसके बाद 1-1.5 महीने के बाद वो बेल ऐसी फैली है कि जितनी बेलें थी वहां सबको डोमिनेट करके वो पूरी जो है वह एरिया में नेटवर्क लगा हुआ था, छा गई ज्यादातर। माधवाल जी आके बोलते हैं गुरु जी हमारी 40 साल के जीवन में ऐसी विद्या हमको नहीं प्राप्त हुई। आप प्लीज हमको बताइए आपने क्या बात करी उससे? कुछ ना कुछ आपकी चर्चा होती थी। बोला पेड़ों को सदैव एक जीवित प्राणी देखना, इतने पोटेंट होते हैं, इतने आशीर्वाद देते हैं, खाना पीना, औषधियां, ऑयल, विटामिन, मिनरल सब कुछ आपको देते हैं, और शांत तपस्वी की तरह धूप सहते हैं, पानी सहते हैं, और ऐसे होते हैं। बहुत बड़े आशीर्वाद होते हैं। जिस जगह किसी इंसानों ने पेड़ खत्म कर दिए, रेगिस्तान बन जाती जगह। पेड़ वेड़ लगा दो तो सब आप, हर व्यक्ति को कोई ना कोई पेड़ों की सेवा। एक भोले बाबा जी करके थे, वो बोलते हैं भाई तुमने ब्रह्म ज्ञानियों को देखा हो ना देखा हो, पेड़ को देख लो और उसको पिलाओ। इनको साक्षात ब्रह्म ज्ञानी समझे, इतनी गहराई से जड़ों से अपना काम चला लेते हैं, और धूप छांव, सर्दी गर्मी, पानी बरसात
से खड़े रहते हैं और सबको छाया देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। क्या कृतार्थता की मूर्ति रहते हैं। भगवान बोलते हैं ये दुनिया भी एक पेड़ है। पूरी दुनिया को आप एक वृक्ष की तरह देखिए, और जहां वृक्ष शब्द यूज करते हैं वहां पे ये हमको आशीर्वाद देता है अनेकों प्रकार से। अगर हम लोग अपनी इच्छाओं की लिस्ट देखें ना, और इच्छा की लिस्ट बना के रखनी चाहिए, कभी ना कभी भगवान आ जाए, पूछे बेटा आज हम खुश हो गए, क्या चाहिए बोलो। अब भगवान आप कल आइएगा, हम नोट करके रख लेंगे। बोलते हैं गए बेटा तुम तो। पूरा क्लैरिटी होनी चाहिए अपने गोल्स के बारे में, इच्छाओं के बारे में। जितनी इच्छाएं सब दुनिया से कनेक्टेड होते हैं। यहाँ के विषय, यहाँ के व्यक्ति, यहाँ की समृद्धि, यहाँ के पैसे, यहाँ की संपत्ति, यहाँ का ऐश्वर्य, यहाँ की कोई पावर, कुछ ना कुछ हो, सब दुनिया से कनेक्टेड है। और आप जानते हैं कि अनेक प्रकार के आपको आशीर्वाद मिले हैं, और अनेकों को तो बहुत जो है प्रचुर मात्रा में मिले हुए। सब कुछ इस दुनिया से आता है। यह दुनिया एक पेड़ है, और इसको जो है अपनी पॉसिबिलिटीज, पोटेंशियलिटीज, अपनी संभावनाएं, सब कुछ इसी दुनिया से जुड़े हुए हैं। भगवान बोलते हैं देखो ये एक पेड़ है, इसीलिए तुम जैसे कर्म करोगे जो चाहोगे वो मिलेगा। कामधेनु है ये। कामधेनु वो गाय थी जो माता जी जिनसे जो मांगो वो आपको देता था, तो वो यही दुनिया आपको देती है। तो ऐसा आशीर्वाद इस दुनिया में है, लेकिन साथ ही साथ कुछ और विचार करो। ये दुनिया के बारे में खुद देखो। अभी हमारी सेल्समैनशिप से प्रभावित मत होना। दुनिया अल्टीमेट है, दुनिया सब कुछ है। महाराज जी अब तुम दुनिया के भगत बन गए। बोलते जरूर बनना, तुम्हारी सब दाल रोटी इधर से आएगी, जितना माल पानी है वो भी यहीं से आएगा। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, इसका नाम अश्वत्थ हम देते हैं। हर चीज का कोई ना कोई नाम देना पड़ता है ना। तो ये दुनिया रूपी वृक्ष है, इसका नाम है अश्वत्थ। तुम्हारे लिए दुनिया का ये एक नया नाम मिल जाए, अश्वत्थ। अश्वत्थम प्राहु। अश्वत्थ इसको प्राहु प्रकर्षेणाहु, इसको जो है विद्वान लोगों ने, समझदार ज्ञानी लोगों ने यही कहा है, यही बोला है, ये दुनिया अश्वत्थ है। अश्वत्थ जो है आपकी आंख खोल देगा। इतनी जो है अद्भुत सी चीज है इस दुनिया के बारे में। बोलते हैं हमारी बात पे विश्वास नहीं करना, खुद देखना। हम पॉइंटर्स देते हैं। अंधविश्वासी हमको नहीं चाहिए, विचारवान लोग चाहिए। जो हम बताते हैं आप खुद विचार करके वैलिडेट करिए। नहीं आपको समझ में आए तो आप प्रश्न करो। ये वो धर्म है जहां गुरु और शिष्य का प्रश्न उत्तर होता है। आंख बंद करके कोई नहीं गटक जाते हैं। सतवचन सतवचन, गुरु जी बोलते सतवचन नहीं, गप्पे वचन। हम बीच में बहुत गप्पे मारते हैं। हमने बताया ना पहले ही, तुम क्यों नहीं देखते हो? नहीं महाराज आपने बोल दिया तुम क्या देखे? अरे हम ही तो बोल रहे, विचार करो। तो यहां पे भगवान इसका नाम अश्वत्थ क्यों देते हैं? अश्वत्थ शब्द का मतलब होता है, संस्कृत की ब्यूटी देखो क्या बात है। बाकी सब भाषा में मीनिंग आपको बाहर से इम्पोज्ड मिलता है। यहाँ पे हर शब्द को तोड़ के देखो, बीज की तरह से अंदर अर्थ बैठा रहता है।
अश्वत्थ का मतलब होता है जो श्वः पर्यंतम अपि न तिष्ठति इति अश्वत्थः। श्व बोलते हैं कल, कल तक भी जो एज इट इज न रहे, कल तक भी जो एज इट इज न टिके, श्वः पर्यंतम कल तक न तिष्ठति टिके नहीं, उसके लिए ये स्पेशल सुंदर वर्ड है अश्वत्थ। देता आशीर्वाद है लेकिन टिकता नहीं है। जैसे मौसम, हमको पता है आप लोगों के आने से पहले यहां इंद्र देवता ने प्रोक्षण करा था, हम चलो हो रहा है शिवरात्रि का, चलो हम जरा जल बरसा देते हैं, और छीटा छाटी हुई, इतना बढ़िया मौसम हो गया था। हमने बोला इंद्र देवता भी खुश हो गए, ये शिविर हो रहा है गीता का 15वां अध्याय, यहाँ पे भक्त लोग आके सुन रहे हैं और महाशिवरात्रि मनाने आ रहे हैं, देवता लोग खुश हो गए। हम लोग पानी बरसने में भी भगवान की कृपा देखते हैं, न बरसने में भी देखते हैं, देखने में बरसने में भी देखते हैं। लेकिन क्या चेंजिंग दुनिया है, बहुत अद्भुत, फैसिनेटिंग, ब्यूटीफुल, लेकिन सब चीजें चेंजिंग है। तो ये इसका प्रॉब्लम नहीं है, इसका नेचर है। किसी चीज का भी चेंजिंग नेचर होता है, किसी चीज का भी नेचर स्वीकार कर लो एज इट इज, कभी दुख नहीं होगा। इमेजिनरी एक्सपेक्टेशंस रखोगे, बेसलेस एक्सपेक्टेशन रखोगे, तो ये आपके जो है वो हार्ट ब्रेक्स होंगे। ये नेचर है। और इसीलिए जो है ना कैमरे बनाए गए। कैमरे क्यों बनाए गए? क्योंकि इस मोमेंट में ऐसा दिख रहा है ना, अगले मोमेंट में दिखे नहीं वाला है। कैच कर लो, कैच कर लो इस मोमेंट को। ऐसी दुनिया है। कल तक तो बहुत दूर की बात है, यहां पे तो अश्वत्थ उन्होंने बता दिया, थोड़ा सा टाइम का लिवरेज दे दिया है। अगले क्षण तक भी ये चीजें एज इट इज नहीं रहती। ये दुनिया का नेचर है। श्वः पर्यंतम अपि न तिष्ठति, यह तिष्ठति स श्वत्थम, न तिष्ठति इति अस्वस्थम। अर्जुन, हमने अपनी माया से बनाई है, हमारी माया को हमने डंडा लिया, बोला गिली गिली। माया ने पूछा क्या? चंद्रमा बनाओ, सूरज बनाओ, ये पेड़ बनाओ, ये लोग बनाओ, सब चीजें बनाओ। और यहां पे लोग बहुत पकड़ने की कोशिश करेंगे उनको, माया तुम बदल जाना, तुम एश्योर करना कोई तुमको नहीं पकड़ पाए। हम रहेंगे नहीं तो पकड़े भगवान। ऐसी दुनिया जो है उसको बोलते हैं अश्वत्थ। है कि नहीं? ऐसी दुनिया है कि नहीं? है ना? बोलो बोलो। कितनी सारी चीजें आपकी मेमोरी मात्र में रह गई, चली गई। हमारे पूर्वज थे, एक समय यहां थे, आज केवल यादों में रह गए। रिश्ते नाते थे, खुशी के पल थे, सब चीजें शीघ्र ही। अश्वत्थ के अंदर क्या टिकेगा? अर्जुन, ये जो दुनिया का वेरी वेरी हाईली पोटेंट, इन्फिनिट पोटेंशियलिटीज, आपको कैसी भी ब्लेसिंग यहां पे देगा। किसी दुनिया हमने बनाई है, लेकिन साथ साथ इट इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, बदलती रहती। तो ये यहाँ पे चेंजिंग दुनिया है, इट्स नेचर, इसीलिए इसको बोलते हैं माया से बनी है।
ईश्वर एक ऐसे जादूगर जैसे हैं जिन्होंने अपनी माया से हमारे शरीर को भी बनाया है। हम सब लोगों का शरीर भी अश्वत्थ है। पता नहीं कल तक भी जो है ना, वो हम टिके ना टिके और आप भी टिको ना टिको, बोला फोटो खींच ले यार, कल जो भी होना होने तो क्या पता आगे क्या होगा। जो व्यक्ति किसी चीज को अश्वत्थ समझता है ना, उसको बहुत आशीर्वाद मिलता है। उसके पास उसको फ्यूचर में जीने के चांसेस खत्म हो जाते हैं, इसी पल ही एंजॉय करना होता है। अगर आपको कहीं पे म्यूजिक सुनना है, कहीं पे भजन सुनना है, तो आप ये मत बोलना मैंने सेव कर लिया है कल सुनूंगा। बोलते सुन लो यार अभी, पता नहीं, पता है ना अश्वत्थ है ये पूरी दुनिया अश्वत्थ है। तो जबरदस्ती प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो, कल करेंगे कल करेंगे। जो कल करेंगे का सोचता है उसको ये बात की कल्पना नहीं है कि दुनिया अश्वत्थ है। दुनिया अश्वत्थ है, पूरा संसार अश्वत्थ है। ये भगवान कृष्ण ने नामकरण करा, दुनिया का नामकरण करा है अश्वत्थम। आज तुम्हारे सामने हमने शो प्रस्तुत करा, इट इज ए 3D मूवी गोइंग ऑन। इस समय तो इतनी बढ़िया है। एक बार हम अहमदाबाद गए, वहां पे हमने फर्स्ट टाइम 3D मूवी देखी। एक सज्जन थे वहां हमारे कोई शिष्य, वो साइंस सिटी ले गए। बोलते हैं गुरु जी यहाँ पे आपने कभी देखा है? हमें बोला नहीं भाई नहीं देखा अभी तक। बोलते हैं यू शुड सी वंस, इट्स एन एक्सपीरियंस ऑफ अ लाइफ टाइम। बोले क्या होगा भाई, इतनी स्तुति कर रहे हो, पिक्चर ही होगी ना। बोलते देखो तो जानो, अब चलो वहां पे। तो सब टिकट विकेट लाए और फिर उसके उपरांत हम लोग गए वहां पे। तो एक चश्मे दिए 3D पिक्चर देखने के लिए, विशेष चश्मे पहनने। चश्मे वालों को भी उसके ऊपर चश्मे पहनने पड़ते हैं। तो चश्मे पहन के बैठे। 3D मूवी में एक लेंथ और ब्रेथ के अलावा डेप्थ भी दिखाई। तो कोई चीज दूर है कोई पास है, ये भी उसके अंदर महसूस होता है। तो उधर एक जो है ना, कहीं पे कोई माइनर था, वो जो माइंस में तोड़ते हैं ना पत्थर वत्थर खदानों में, तो एक पत्थर तोड़ने वाले की पिक्चर थी। बीच में तो बढ़िया चलती रही, फिर उसने ऐसे पत्थर तोड़ा कि पत्थर चारों तरफ फैल गया, और एक पत्थर तो सीधे हमारे ऊपर आ रहा था। हम एकदम झुक गए, बच गए, नहीं तो उस दिन हमारा खोपड़ा फूट जाता, अश्वत्थ का एंड हो जाता। और ये महाराज हमारे किनारे हाथ पकड़ के हंस रहे हैं। हमको यहाँ पे मारने के लिए लाए हो क्या? पत्थर हमारे ऊपर ईंटें बरसा रहे हो? ने बोला था नहीं गुरु जी। बोला हाँ यार बोला तो था, लेकिन हमने 15 चैप्टर पढ़े ही नहीं था उसमें। ये सब अश्वत्थ है, चेंजिंग दिखता है, अश्वत्थ में दिखता है, चेंज हो जाता है, लेकिन गहराई में कुछ चीज होती है उसमें बदलती नहीं भी है। और कुछ चीज होती है जो इंद्रियों से दिखती है, वो सब बदल जाती है। तो समझ लो दुनिया जो आप जब घूमने जाओ, खाने जाओ, पीने जाओ, म्यूजिक जाओ, पिक्चर जाओ, तो इतना एक सूत्र याद रखना है, अश्वत्थ दिख रहा है, टिकाऊ कुछ भी नहीं है, कल तक रहे न रहे कोई भरोसा नहीं है। इस समय 2 पल के लिए मिला है, खूब अच्छी तरह से जग के जियो।
नश्वर परिवर्तनशील चीजों में जो पेरिशेबल चीजें होती हैं उसका आनंद लेने के लिए आपको इस मोमेंट में समग्रता से जगे होना चाहिए, क्योंकि अगले क्षण भी वो रहती नहीं चीज। जब रहेगी नहीं तो देखोगे क्या। हमको वो बद्रीनाथ का सीन कभी भूलता नहीं है। एक बार हम गए तो वहां पे हम लोग जब पहुंचे तो शाम का समय हो रहा था और धीमे धीमे अंधेरा होने वाला था। इतना सुंदर वातावरण, शुद्ध निर्मल वातावरण, पहाड़ पे बर्फ से छाए हुए और चंद्रमा जो है वो निकला हुआ और ऐसे बादलों के अंदर चमक रहा था, इतना स्वच्छ, इतना क्रिस्टल क्लियर। तारे भी धीमे धीमे अंदर से दिख रहे थे। हम स्तब्ध होके देखते रहे। वाह, इतना सुंदर शुद्ध आकाश भी होता है, क्रिस्टल क्लियर होता है। धरती बंद हो गई, स्तब्ध हो गए। बोला इसको जो है ना फोटो खींचनी चाहिए, कम से कम मेमोरी में तो रहे। तो हम जल्दी से कमरे से निकाल के बाहर लाए कैमरा। तब तक अश्वत्थ ने रूप बदल दिया। चंद्रमा के ऊपर बादल आ चुके थे और जितने पहाड़ थे उनकी जो है वो हिमाच्छादित स्नो कवर्ड माउंटेन पीक्स सब छुप चुके थे। तारे नदारत थे, दिख नहीं रहे थे। बोला अरे यार, हमारी बस मेमोरी में वो फोटो रह गई है, ले नहीं पाए। ये दुनिया ऐसे ही होती है। यहां हर चीजें बदलती हैं, आपको उस पल जीना आना चाहिए। एक सिद्धांत अपने जीवन में रखो कि आज का आपका दिन आखिरी दिन है नहीं, डरना मत, चिंता मत करना। अरे गुरु जी शुभ शुभ बोलो, कहाँ पे आप ऐसे व्यासपीठ के ऊपर बैठ के बोल रहे हो तुम्हारे जीवन का आज आखिरी दिन है, आप तो श्राप दे रहे हो हमको। बोले कोई श्राप नहीं दे रहे हैं, हम तुमको वर्तमान में अश्वत्थ के साथ जीना सिखा रहे हैं। परिवर्तनशील, नश्वर, चेंजिंग दुनिया, इसमें अगर जीना है तो बहुत जग के इस वर्तमान क्षण में जी लो। आपको बताएं, बहुत कम लोग वर्तमान में जीते हैं। अनेकों लोग ख्यालों में, भविष्य में, कल्पनाओं में। गुरु जी हमारा सपना है, क्या है? एक दिन कश्मीर जाएंगे और वहां पे नदी के किनारे एक कुटिया में मेडिटेशन करेंगे। फिर हमको वहां पे तत्व का ज्ञान होएगा। बोलते हैं यार यहाँ पे मेडिटेशन क्लास चल रहा है, क्या इरादा है? करना है तो यहीं को कश्मीर समझ लेना, आ गए कश्मीर। नहीं, कश्मीर में मेडिटेशन का मजा कुछ और रहेगा। यहाँ आपके लोकल सुदामा नगर में, यहाँ पे मेडिटेशन में वो बात थोड़ी, वो किक नहीं मिलेगी हमको। देखो हम वर्तमान में जी नहीं रहे। अनेकों जो आदमी ख्यालों में रहता है उसका नाम हमारे टीवी चैनल वाले मुंगेरी लाल बोलते हैं। ये सब मुंगेरी लाल है। इस समय जो मिल रहा है वो ध्यान ही नहीं दे रहे। जो मिल नहीं रहा है, अभी आने वाला नहीं है, पता नहीं आए नहीं आए, या तुम रहो न रहो, उसके बारे में टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये अश्वत्थ में जीने की कला नहीं है। अश्वत्थ में अगर जीना है, तुमको कहीं पर भी जाना हो, सब चेंजिंग चीज है। हर पल जगे रहने के अलावा देयर इज नो अदर ऑप्शन। ना भूतकाल में, कई लोग भविष्य नहीं भूतकाल में जिया करते हैं। उम्र हो गई है तो एक समय आप पहले मिल जाते तो हम समझ लेते, अब क्या हो गया?
अश्वत्थ ने अपना रूप दिखा दिया, बदल गई, तो अकल बदल गई, सामर्थ्य बदल गया है। अब वो भूतकाल में रहते हैं। महाराज जी एक समय था पहाड़ पे चढ़ जाते थे लौट के, अब पहाड़ की फोटो देखा करते हैं, अब नहीं चढ़ सकते। भूतकाल में जीने से कभी तुमको जीवन में सुख नहीं मिलेगा। वो अच्छा मिला था, वो अच्छी मिली थी, और वो खुशियां आई थी, वो नहीं आई थी, बस मतलब क्या है? जाने वाला चला गया है, कभी दोबारा नहीं आएगा। अश्वत्थ में यही होता है। एक बार आपको जीवन में अपॉर्चुनिटीज, मौके मिलते हैं, आप इस वर्तमान अश्वत्थ को जीने की कला सीखो, बदलती हुई दुनिया को। तो ये यहाँ पे भगवान पूरी दुनिया का नाम क्या देते हैं? अश्वत्थ। अश्वत्थम प्राहुव्ययम्। और यही दुनिया के कुछ और रहस्य भी हैं, वो आपको बताएं। यहाँ पे कुछ जो है ना उल्टा पुल्टा है। ये दुनिया का जो वृक्ष है ना, कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है यहाँ पे, ध्यान दो। और ये हम नहीं कह रहे, ये भगवान कह रहे हैं। ये संसार का वृक्ष जैसे दिखता है वैसा होता नहीं है। आपको यहाँ पे अनेकानेक चीजों में बहुत सुख दिखाई पड़ता है, नहीं होता है। वही जगह बहुत दुख दिखाई पड़ता है, दुख की कोई गुंजाइश ही नहीं, कोई संभावना ही नहीं होती। जैसा दिखता है वैसा ये होता नहीं है। ये टिकता तक नहीं है, परिवर्तनशील होता है। और अनेक प्रकार के भ्रम होते हैं। तो भगवान इसमें कुछ सच्चाई होती है कि नहीं होती है? बोलते हैं बिल्कुल होती है। चेंजिंग दुनिया की सच्चाई उसका चेंज ही होता है। इसकी परिवर्तनशीलता ही इसकी सच्चाई है। दैट इज द चेंजलेस ट्रूथ ऑफ एवरी चेंजिंग थिंग, दैट इट इज चेंजिंग। हर चीज बदल रही है, ये कभी नहीं खत्म होने वाला। और ये उम्मीदें मत करना कि यहां पे एक बार जो है ना बढ़िया चल रहा है। भगवान आपसे एक प्रार्थना है, बोलो इसको फ्रीज कर दो, आप सब चीजें टिक जाए, रुक जाए, बहुत मजा मजा चल रहा है। बोलते हैं गलत उम्मीद मत करो भाई, जब इसका नेचर ही अश्वत्थ है। इसीलिए बोलते हैं गीता गीता पढ़ लो तो तुम्हारे मोह नहीं रहेंगे, निराधार उम्मीदें नहीं रहेंगी, सब बदल जाएगा। और इसी दुनिया में जीने का एक तरीका होता है। अगर आप किसी के ऊपर हैंग ऑन करते हैं, किसी को पकड़ते हैं, पद को पकड़ते हैं, नाम को पकड़ते हैं, ईश्वर को पकड़ते हैं, जो भी अनुभूतियों को पकड़ते हैं, आप पराधीन किसी चीज के ऊपर होंगे, तो यहां इस बदलती हुई अश्वत्थ की दुनिया में आपको दुख ही मिलेगा। लेकिन एक और दूसरा तरीका है, आप कुछ मत पकड़ो, हर पल को जियो, और केवल यहां पे जो आता है ना, खुशी से वहां पे कुछ देना सीखो। खुशियां दो, प्यार दो, अटेंशन दो। जो व्यक्ति जो भी जीवन में मिला वहां पे वो देने का एजेंडा है, तो उसको कौन दुखी करेगा? हमारे पास बहुत सारे भक्त आते हैं, शिष्य आते हैं, अगर हम ये सोचें इससे ये मिलेगा, इससे ये मिलेगा, तो हमसे बड़ा दुखी कोई नहीं होगा। और अगर हम ये सोचें कि कुछ हमको नहीं चाहिए, हम इसको क्या दे सकते हैं, उसको क्या खुशियां दे सकते हैं, इसको ये ज्ञान दे सकते हैं, इसको ये खुशियां दे सकते हैं, हम कहाँ दुखी होंगे?
तो ये अश्वत्थ में जीवन जीने की परिवर्तनशील दुनिया एक है, यही है, ये इसकी सच्चाई है। और ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं, अपनी गीता में कह रहे हैं। वो ये भी चीज बता रहे हैं कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा खजाना भी छुपा हुआ है, बहुत दिव्य चीज को छुपी हुई है। ये जो पेड़ है ना, इसको मोटे तौर से हम लोग दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक पेड़ का जो दृष्ट भाग है, तो दिख रहा है, टिम से तने से ऊपर पत्ते, फूल, डालियां, अनेकों जो है वह सब कलरव जो हो रहा है पक्षियों का, उनके अनेकों जो है घोंसले बने हुए हैं, निवास बना हुआ है, छाया मिल रही है, ये सब पेड़ का ऊपर का पार्ट है। कई पेड़ तो कितने बड़े बड़े हो जाते हैं। यहाँ पे नर्मदा तट पे एक बार गए थे तो एक इतना बड़ा वट वृक्ष था, इतना बड़ा, उसके नीचे अनेकों यात्री लोग आके बैठते थे, वहां पे रुकते थे। एक ने गलती से उसके अंदर नीचे खाना बना लिया और पता लगा मधुमक्खी का छत्ता था ऊपर, तो धुआं ऊपर गया, जो मधुमक्खियां फैली। हम लोग के साथ ही घटना घटी थी। ये स्वामिनी अमितानंद जी की संन्यास दीक्षा नर्मदा तट पे हुई थी, यहीं पे। तो हम लोग वहां गए तो वो सब कार्यक्रम निपट गया। उसके बाद दाएं बाएं आश्रमों में घूमने गए थे, तो एक आश्रम में वहां वट वृक्ष था बहुत विशाल, और इतने यात्री लोग उसके पेड़ के नीचे बैठे थे, भजन कर रहे थे, कोई कुछ कर रहे थे। एक बेचारे को पता नहीं था, उसने चूल्हा जला लिया, और चूल्हा जलाया तो धुआं हुआ, पता लगा मधुमक्खी का छत्ता, सब बन आ गई। ऐसी गुस्सा हो गई, दाएं बाएं आतंक मचा दिया। जब मधुमक्खी के छत्ते को कोई जो है ना डिस्टर्ब करता है, धुआं लगाता है, भगवान ही मालिक है। और उस दिन हम सर मुड़वाए हुए थे। संन्यास दीक्षा का कार्यक्रम था, तो सब लोगों ने, हम लोग जो है अल्टीमेटली जब विशेष कार्यक्रम होता है तो हेयर ड्रेसिंग थोड़ी करते हैं, कोई पार्लर थोड़ी जाते हैं, एक तरीका है साफ करो। एक चांद ऊपर है, एक चांद यहाँ है, ऐसा आदम होता है हम लोगों का। तो बड़े साफ सुथरे बिल्कुल टनाटन होके ऊपर बिल्कुल साफ करके थोड़ा सा तेल वेल भी लगा लेते हैं तो चमकता है। तो गए थे वहां पे, मधुमक्खी ने बोला वो दिख रहा है। ऐसी अटैक करा, दो छोटे बच्चे लोग थे, उनको हमने पहले अपने कपड़े से कवर करा और नीचे सर करके बैठ गए कि जितनों को काटना है ऊपर काट ले। लेकिन फिर एक कार दिखाई पड़ी हमको, तो हम कार के अंदर जल्दी से घुस के बैठे जाके, और इसी चक्कर में 4-5 अंदर घुस चुकी थी। उन्होंने फुर्सत में हमारा लंच करा। अच्छे तरीके से उन्होंने वहां पे इंजेक्शन लगाया हमको। मधुमक्खी के छत्ते को डिस्टर्ब कर देना बड़ा भयंकर काम होता है। तो यहाँ पे ये दुनिया के अंदर परिवर्तनशील चीजों के बावजूद एक बहुत ही टिकाऊ, सुंदर, शाश्वत चीज भी मिलती है, और वो पेड़ के ऊपर के साइड में नहीं होती है। सब चेंजिंग होता है, और साल के 4 मौसम आते हैं, पेड़ का आपको रूप दिखाई पड़ेगा। पतझड़ है, जहाँ पे गर्मी का मौसम होता है ना, यहाँ जंगल में ड्राइव करने के लिए कोई रोड्स के ऊपर जाओ, पेड़ खाली दिखाई पड़ता है। कई बार तो मन में लगता है ये बेचारे मर तो नहीं गए, इतनी पत्तियां थी, सब हरियाली थी, गायब हो गई।
और जहां एक बरसात आती है ऐसे मुस्कुराते हैं, ऐसे खिलते हैं, और फिर हरियाली आ जाती है, और फिर टेसू के फूल और होली के फूल और अनेकों प्रकार के चारों तरफ छा जाते हैं। तो ऊपर से पेड़ों का एक पोर्शन होता है जो कि कंटिन्यूअसली चेंजिंग होता है। दुनिया में भी जो दिख रहा है, दृष्ट दुनिया परिवर्तनशील होती है, लेकिन यहां पे इस दुनिया को भगवान ने पेड़ के साथ कंपेयर करा है। इसीलिए करा है कि कोई भी पेड़ का एक पहलू जो दृष्ट होता है, आपको नहीं भी दिख रहा हो, आपको पक्का पता हो जाता है कि इसकी जड़ें भी हैं, जो कि अदृश्य है, दिख नहीं रही है, लेकिन जो अदृष्ट है वो ही दृष्ट को टिकाए हुए है। दृष्ट ही दृष्ट को जो है वो नरिश कर रहा है, पोषित कर रहा है। बड़ी गहराई तक जड़ें फैली होती हैं, और जड़ें एक दूसरे पेड़ों के साथ भी अपना व्यवहार करती हैं। अभी एक रिसर्च हुई, उन्होंने बोला पेड़ बात करते हैं एक दूसरे से, हाथ मिलाते हैं एक दूसरे से। वो बोला कहाँ हाथ मिलाते हैं भाई? बोलते हैं वो जड़ों के लेवल पे। जड़ें इतनी फैल जाती हैं कि एक दूसरे पेड़ आपस में जो जड़ों से वो उन लोगों का व्यवहार चलता है, वार्तालाप चलता है, सतरे से वो आगाह कराती है। तो ये जो पेड़ों की जो अदृश्य दुनिया है, जिसके बारे में हम जानते हैं कि वो ही इसको नरिश कर रहा है, नर्चर कर रहा है, उसके वजह से ये वो पूरा पेड़ टिका है। एक पेड़ को जो है जड़ों से अलग कर दो तो खत्म हो जाता है। जैसे ये है वैसे ही दुनिया में हर परिवर्तन चीज अश्वत्थ है, परिवर्तनशील है, लेकिन हर चीज में एक अदृश्य आयाम होता है, एक डायमेंशन होता है जो कि दिख नहीं रहा है, लेकिन उसका एग्जिस्टेंस कॉमन सेंस है। और इस श्लोक में ये जो श्लोक है ना, दरअसल ये श्लोक कठोपनिषद के एक मंत्र का ही अनुवाद है। एज इट इज कठोपनिषद जो गीता की माताजी कही जाती है, गीता का जो सोर्स है नॉलेज का, दैट इज कठोपनिषद। तो कई मंत्र तो एज इट इज कठोपनिषद के यहां लिए गए हैं, और वो बहुत एंशिएंट। वेद व्यास जी जिन्होंने गीता हम लोगों को दी है, वो बहुत प्रभावित थे कठोपनिषद से, और ये खासकर एज इट इज वहां से लिया गया। स्लाइट चेंज इन वर्ड्स, थोड़ा बहुत। बोलते हैं ये दुनिया ऊपर से चेंजिंग है, आशीर्वाद देती है, बहुत सुंदर है, लोग कवि बन जाते हैं, गीत ऐसे लिखते हैं, वो कौन चित्रकार है, हरी भरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन। इतनी सुंदर दुनिया बनाई, लेकिन है बदलती हुई, चेंजिंग है। इतना आशीर्वाद जीवन भर सब दुनिया से मिला हुआ है, लेकिन सब नश्वर है। लेकिन एक यहां पे खजाना भी विराजमान है, और वो खजाना इसकी जड़ में होता है। इतना बढ़िया अद्भुत खजाना है। मंदिर बनाने वाले हमारे आर्किटेक्ट्स ने इसको चरितार्थ भी करा। अनेकों प्राचीन मंदिर, जिसमें आजकल जो है कुछ मंदिर पूरी दुनिया जानती है, पद्मनाभ मंदिर केरला का, त्रिवेंद्रम तिरुवनंतपुरम, तो वहां पे पद्मनाभ मंदिर है भगवान विष्णु का। उसकी जड़ में अक्षय खजाना है,
इतना बड़ा खजाना है कि गिनने के लिए भी कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ी, खोल के उसको गिन तो ले कितना है। एक सातवां तहखाना था, उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया, बोला ये नहीं खोलना है, और वो असली खजाना था। तो हम लोगों के यहाँ पे पूर्वजों ने इसी श्लोक के आधार पे मंदिरों का निर्माण बिखरा है। बोलते हैं ऊपर जो है इसका रूप बदलता रहता है हर मौसम में, हर जो है फेस्टिवल के टाइम। कई बार ये लाइट लगती है, कई बार ऐसा डेकोरेशन होता है, कई बार वैसा होता है, चेंज होता रहेगा। भगवान की ड्रेसेस की तरीके से, श्रृंगार की तरीके से सब बदलता है। लेकिन असली खजाना किसी को अगर पता करना है तो उसकी जड़ में जाना चाहिए। अर्जुन, यही इस दुनिया का भी रहस्य है। इस दुनिया के अंदर कोई बहुत अद्भुत खजाना छुपा हुआ है, अक्षय है, वो अश्वत्थ नहीं है, वो स्थायी है, टिकाऊ है, इट्स परमानेंट। और उसके लिए आपको दुनिया का डिनायल नहीं बताया जा रहा है। आपको ये नहीं कह रहे हैं कि दुनिया की उपेक्षा करो, बोलते हैं दुनिया को बहुत अच्छी तरीके से जी के देखो, बहुत अच्छी तरीके से देखना सीखो। ट्रेजेडी ये है कि हम किसी पल को ठीक से जीते नहीं है। बहुत रेयर लोग हैं जो ऐसे वर्तमान को जीते हैं कि आपके लिए भूत और भविष्य बाधित हो जाए। वही लोग वर्तमान को बहुत अच्छी तरह जीते हैं जिनके लिए कोई भविष्य की टेंशन नहीं रहे और भूतकाल का कोई बर्डन नहीं रहे। क्या आप प्रेजेंट मोमेंट को इस प्रकार से कभी जीते हैं? हमको ये गीता बता रही है, कायेन मनसा वाचा केवलैरिंदेरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। आप जहां पर आंखें रखो ना, वहां पे पूरी भावना रखो, विचार करो, अटेंशन रखो। एक चीज को बहुत अच्छी तरीके से जीना, नश्वर चीजों को बहुत अच्छी तरह से देखना, ये मूल में जाने की साधना होती। जो व्यक्ति यहां पे दृश्य चीजों के प्रति संवेदना ही नहीं रख पाता है, देख तक नहीं पाता है, नश्वर को नश्वर नहीं देखता है, उसका घूम फिर का बस ये है कि ना आई डोंट लाइक इट एंड आई लाइक इट। इस सोशल मीडिया की दुनिया ने आई लाइक एंड आई डोंट लाइक को इतना ज्यादा प्रचलित कर दिया है? हम लोग इसी को जो है बोलते रहते हैं, आई लाइक एंड आई डोंट लाइक। ये विवेक नहीं है। आपको क्यों किसी चीज को लाइक और डिसलाइक करना है? जो है सो है, आप एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हो? और किसी का बुरा होना, किसी का अच्छा होना आपको कभी सुख दुख नहीं देगा अगर आपके अंदर अपेक्षाएं नहीं होंगी। आप किसी को एज इट इज स्वीकार करो, आपको क्या टेंशन है? लेकिन आप नहीं स्वीकार करोगे, आप कुछ और उम्मीदें करोगे तो आपको हार्ट ब्रेक्स मिलेंगे, आपकी उम्मीदों में पानी गिरेगा। वर्तमान को ऐसे जीना कि काल रुक जाए आपके लिए। जो व्यक्ति वर्तमान में बहुत अच्छी तरह जीना सीखता है, वही मूल में जाने की साधना है। ये दुनिया तो बदल जाएगी। अगर आप ख्यालों में मुंगेरी लाल बने रहोगे तो फिर भगवान भी सामने प्रकट होंगे तो आपकी तो आदत गंदी पड़ गई है, भविष्य नहीं सोचना। वर्तमान में देख नहीं पाते। वर्तमान को बहुत अच्छी तरीके से जियो, देखो, आंख खोल के, दिल खोल के, बुद्धि खोल के।
जब कोई व्यक्ति इस अश्वत्थ दुनिया को बहुत ध्यान से देखता है और उसका क्राइटेरिया ये होता है कि आपके लिए भूत भविष्य खत्म हो जाए, आपको अपनी पास्ट की कोई चिंता नहीं रहे और कोई भविष्य की चिंता नहीं रहे। आप अगर ये साधना करते हो तो आप मूल में जाने का अभ्यास करते हो। ऐसे व्यक्ति को मूल में एंट्री मिल जाती, पास मिल जाता है कि आप इसी संसार वृक्ष की गहराई में जा सकते हो। तो भगवान क्या कहते हैं? ऊर्ध्व मूलम, इसका मूल जो है ऊर्ध्व है। ऊर्ध्व का मीनिंग होता है बेसिकली उत्कृष्ट, ऊंचा है, महान है। ऊपर है ये नहीं है। कई लोगों ने ट्रांसलेट करा कि गीता में भगवान 15 चैप्टर में एक शीर शासन करता हुआ पेड़ जड़े ऊपर, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा, शाखाएं नीचे हैं, जैसे पेड़ भी शीर शासन कर रहा है। वे किसी ने अपनी अकल लगाई। अब किसी को भी लगाने के लिए हमको क्या इतराज है भैया? उनके वहां पे शीर्ष शासन का कुछ ज्ञान दिया होगा किसी ने आके, किसी योगी बाबा ने। तो वो खुद भी जीवन में शीर्ष शासन करा करते हैं। शीर्ष शासन करने से दिमाग में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, फायदे की चीज है। उन्होंने पेड़ को भी शीर्ष शासन करा दिया। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। ऊर्ध्व और अधः का अगर आप मीनिंग ऊपर और नीचे करें तो ये ही श्लोक एक जोक बन जाता है, रिडिकुलस मीनिंग हो जाती है। ऊर्ध्व और अधः को उत्कृष्ट और निकृष्ट देखें, महान या कोई कम महान देखें, तो ये श्लोक बहुत सुंदर हो जाता है। जो भी ज्ञान का पथ होता है, जो भी किसी चीज में भी ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान की प्राप्ति केवल किसी चीज की गहराई में जाने की कोशिशें होती है। एक बार कोई एक पानी का जहाज था, तो टाइटैनिक जैसा बड़ा महंगा और बड़ा जहाज था, इतना पूरा शहर होता है। आजकल इंडिया में भी क्रूज चलने लगे। बंबई से गोवा तक क्रूज जा रहा है और उधर 1000 कमरे बने हुए। अभी एक सज्जन आए थे, उतारे गुरुजी, उन्होंने भागवत कथा जहाज में करी थी। तो सब भिन्न भिन्न प्रकार के मजे ले रहे हैं। तो वहां पे पानी के बीच में वो जहाज जाके रोक भी देते हैं, बोलते हैं जितना मजा लेना है ले लो, क्योंकि गोवा पास ही में है, इतने दूर थोड़ी है। तो तुम लोग को हम जहाज रुका देते हैं, पानी में हवा खाओ, लहरें देखो, डॉल्फिन्स को डांस करते देखो, उछलते देखो, कूदते देखो, और यहाँ पे भगवान का भजन करो। वो सब जो है वह इस प्रकार से भागवत सुना के आ रहे थे। वो ये सब चीजें हैं ऊपर से परिवर्तनशील। इतना तो अच्छी तरह से आनंद ले लो विवेक से, पकड़ना नहीं, सब कुछ अच्छी तरह से देखो, किसी को नहीं पकड़ सकते ही नहीं। जो दुखी होते हैं ना, नश्वर को पकड़ने की कोशिशों में मरते हो। जब चीजें जाने वाली हैं, बोलते हैं हमारे साथ क्यों हुआ गुरुजी, ये दिल टूट गया। बोलते हैं तुम्हारा दिल ऐसी जगह लगता रहता है यार कि टूटेगा ही टूटेगा। अभी अक्ल आई कि नहीं आई? ये कौन सी बारी तुम्हारा दिल टूटा था? बोलते चौथी बार। बोलते अभी तक अक्ल आई कि नहीं आई? कि बाहर की दुनिया कुछ पकड़ने के लिए नहीं होती है, यहाँ खुशियां 2 पल देने के लिए होती है। अगर तुम्हारा एजेंडा यहाँ पे उस पल में देने का रहा है
खुशी से, मस्ती से वो पल में खूब सेवा करी तुमने। माता पिता की करी, परिवार में बाल बच्चों की करी, और सब पति पत्नी की करी, अड़ोसी पड़ोसी की करी, कोई पूरे देश की करी, पूरी दुनिया की करी। हमारे प्रधानमंत्री आज दुनिया के जो है ना बड़े प्रधान नेता क्यों बन गए? कुछ भी नहीं पकड़ा है, प्रॉपर्टी भी नहीं है, प्लॉट भी नहीं है, कार भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बैंक बैलेंस भी नहीं है, सब आता है उधर डालता है। और किसी ने पूछा कि आपको ये आर्ट ऑफ लिविंग कैसे पता लगी? बोलते हैं गीता से। इसीलिए हम गीता भेंट करते हैं, ताजमहल भेंट करना बंद कर दिया। अब हम जहां जाते हैं सबको गीता भेंट करते हैं। गीता से ही हमने समझ लिया है कि कुछ पकड़ना नहीं है। देखो, और तुम्हारा है क्या? खाली यहां जाने वाले हो। सिकंदर ने तो अपनी लास्ट राइट्स विल में ये लिखा था, पूरी दुनिया को जीतने वाला उसकी अंतिम इच्छा ये है, हाथ लटका देना हमारी अंतिम यात्रा में। सबने पूछा ये कैसी इच्छा? बोलते दुनिया को पता लग जाए सिकंदर भी खाली हाथ जाता है, कुछ नहीं ले जाते हो, ऐसे खाली हाथ जाते हैं। ये अश्वत्थ वृक्ष हमको दिखाता है, पकड़ो नहीं, हर पल खुशियों से लेना सीखो। और इसकी जब हम वर्तमान में जीने लगते हैं, इसको बोलते हैं होलिस्टिक लिविंग, समग्रता से जीना। इस पल को अच्छी तरीके से भूत की चिंता, भविष्य की चिंता किनारे करके मस्ती से ये पल को जियो, आशीर्वाद अनुभव करो, ब्लेसिड रहो। ये साधना आपको इसकी जड़ों का ज्ञान कराने के लिए पात्र लगा देगी। और यही हमको इस एक पहले श्लोक में पूरा ज्ञान दिया। ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम्। सोच लीजिए गीता के श्लोक कितने प्रोफाउंड है। एक लाइन को बताने के लिए हमारे 2 प्रवचन लग गए। इतनी गहराई होती है, इतनी सुंदरता होती है, इतनी प्रोफाउंडिटी होती है। और इसको बताने के लिए तो टाइम लगा है, और आप जानते हैं कि इसी सिद्धांत को जीने के लिए कितने वर्षों लग जाते हैं। ये सब शिक्षा कोई देता ही नहीं है दुनिया में। असंग होकर जियो, बगैर अपेक्षा के जियो, देने के लिए आए हो। राम जी बोलते हैं, कृष्ण भगवान बोलते हैं, निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। अर्जुन हमारे दूत बन के जियो। तुम भगवान की संतान हो। हनुमान जी से जब रावण ने पूछा कौन हो तुम, इतना बल कैसे है, उसे ही बोलते हैं हमारा और कोई परिचय नहीं, ईश्वर के हम सेवक हैं, उनके दूत हैं। भगवान ने हमको दुनिया में भेजा है उनके कोई भी काम के लिए, हम यहाँ पकड़ने नहीं आए। ये हमारा मोह है कि हमको ये पकड़ना, हमको ये पकड़ना। तुम्हारे कर्तव्य की पूर्ति के लिए जो सेवा करनी जरूर करो। कर्म करने के बाद भी फल तो भगवान ही लाते हैं, भगवान की नजर। तो यहाँ पे जो मूल में ईश्वरीय सत्ता है, उसमें जो जगने के लिए एजेंडा बनाते हैं वो धन्य हो जाते हैं, कृतार्थ हो जाते हैं। छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। ये पूरा श्लोक है। 2nd लाइन हमने बोली, आप लोग चैंट कर चुके हैं। ये अगर चैंट करने की दोबारा इच्छा है तो कर लेते हैं जरूर।
चलो एक बार हम लोग फिर से चैंट करते हैं। किसी को इतना अच्छा लगा है कि हमने ब्लू लाइन पढ़ी, इन्होंने चैंटिंग चालू कर दी। सर मस्त है, इसमें डूब गए। ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। तो इस श्लोक के अध्ययन के बाद आपको दुनिया एक वृक्ष की तरह दिखाई पड़े जिसमें इन्फिनिट पोटेंशियलिटीज हैं। जैसे आप पानी घात देंगे आप वैसे फल प्राप्त कर सकते हैं। ये दुनिया है ही ऐसी, कुछ भी सोच सकते हो आप। जैसा महान सोच पाओ वो अल्टीमेट सोचो, वो कर सकते हो आप। किसी ने सोचा था कि इंसान कभी चंद्रमा पे जाएगा? किसी ने सोचा, वो कर लिया उसने। किसी ने सोचा मार्स के ऊपर जाएंगे, मंगल ग्रह, वहां पे कोई पहुंच गया भैया। हम सब लोगों के अंदर इतनी अद्भुत संकल्प शक्ति होती है कि ये नश्वर दुनिया में भी आप कोई ना कोई चीजें, इष्ट चीजें प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये तरीका जीने का बहुत अच्छा नहीं है। यहां कुछ नहीं तुमको चाहिए, तुमको देने का इशारा, इंटरेस्ट होना चाहिए। ऐसी दुनिया है, परिवर्तनशील है। लेकिन एक शब्द यहां पे और भगवान ने बोला कि अव्ययम। अव्ययम मतलब कि अपने आप में ये चेंजिंग जो दुनिया है ना, दिखना बंद नहीं होती है। आप डेली सो के निकलो, ये दुनिया दिखेगी आपको। आपकी उम्र बढ़ती जाती है, डेली ये दुनिया दिखती है। इवन दो चेंजिंग है। जैसा कल मौसम था, जैसे कल लोग थे, जैसे कल शहर था, जैसे कल जो है पूरी शासन था, सब बदल गया है। लेकिन दुनिया दिखती रहती है। इस बात को बताने के लिए भगवान कहते हैं अव्ययम। स्वतः ये विनाश नहीं होता है, इसका विनाश हो सकता है, उसका भी एक तरीका होता है। आपको दिखना भी बंद हो जाएगी, कोई दुनिया का नामो निशान नहीं रहेगा, सब भगवतमय हो सकता है। लेकिन सामान्यतः ये सदैव आपको दिखती रहेगी, हर जन्म में दिखती रहेगी। अगर आपके अंदर मूल का ज्ञान नहीं हुआ तो। जो मूल में है, जिसने उस मूल के तत्व को नहीं जाना, तो आप जब भी आओगे ये दुनिया आपको दिखेगी। मर जाओ, इस शरीर से चले जाओ, इस दुनिया से चले जाओ, दोबारा आपका जन्म होगा, फिर दुनिया दिखेगी आपको, और ये खत्म नहीं होने वाली। और अगर इस दुनिया से हमने कोई गलत रिश्ता नाता जोड़ा तो बहुत पीड़ा देती है। आदमी हम सुसाइड करने की सोचने लगते, कोई हमको मतलब नहीं रहा जीवन में। कितने लोग दुखी हो जाते हैं। यही दुनिया सतत दिखेगी, बारंबार दिखेगी, अनेकों जन्मों में दिखेगी। कई पति पत्नी बोलते हैं 7 जन्मों का साथ है। बोलते हैं यार थोड़ी तो करुणा रखो। एक जन्म में तुमको हमने जेल लिया है, तुम 7 जन्म। लेकिन आदमी की अपेक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं, तो उसमें कोई मना थोड़ी है। कुछ भी आप सोचो, झेलना आप ही को है, निपटना आप ही को है। इस प्रकार से ये दुनिया तब तक दिखती रहेगी जब तक मूल का ज्ञान नहीं होता है। और मूल के ज्ञान से पैराडाइम शिफ्ट हो जाता है, ऐसा परिवर्तन हो जाता है कि ये दुनिया दिखनी बंद हो जाती है। और इसीलिए संत लोग बोलते हैं सिया राम हम है सब जग जाएंगे।
ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, सब कुछ ईश्वर मात्र है, यहाँ और कुछ नहीं है। ऐसा भी बोलने वाले यहाँ पे संत लोग, महात्मा लोग, ज्ञानी लोग आज भी विराजमान। लेकिन कुछ लोगों को यह सदा दिखती रहेगी। जिनको दिखती रहेगी उनके लिए भगवान ने कहा है, जो मूल का ज्ञान नहीं प्राप्त करेंगे उनके लिए संसार वृक्ष अव्ययम रहेगा। तो ये संसार वृक्ष की कहानी है। बहुत तुमने जो है दूसरों के प्रति मान्यता से, श्रद्धा से जीवन जीते रहे। अब ये देखो, फैक्ट्स देखो लाइफ का, इसको बोलते हैं ज्ञान का पथ। खुद विचार करो, Isn't it a fact कि दुनिया ऐसी है? हम केवल तुम्हारे सामने डाटा रख रहे हैं, केवल तुम्हारे सामने गीता के श्लोक रख रहे हैं। तुम बुद्धिमान हो, तुम श्रद्धालु हो, विचार करके देखो। अनेकों आचार्य लोगों की टीकाएं देखो। अगर हमारी तुमको जो कमेंट्री है वो लोडेड दिखाई पड़ती है तो दूसरी कमेंट्री देख लो। अनेकों जो है भाष्य देख लो, कमेंट्रीज, टीकाएं सब है गीता पे। देखो इस श्लोक के ऊपर क्या रहस्य बताए हुए हैं। ये हमारा कोई ज्ञान नहीं है, ये भगवान कृष्ण हम लोगों के ऊपर करुणा से बता रहे हैं, और उसको बता रहे हैं जो भगवान के चरणों में शरणागत हुआ था। उसने प्रार्थना करी थी, भगवान शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, हम समर्पित हैं आपके चरणों में, आपके शिष्य हैं, आप प्लीज हमको ज्ञान दीजिए। उस व्यक्ति को भगवान ये अपने दिल की बातें बता रहे हैं। तो इस तरीके से ये पेड़ का रहस्य है, दुनिया रूपी पेड़। और इसी दुनिया रूपी पेड़ के बारे में आगे भगवान सेकंड लाइन में क्या बोलते हैं, छंदांसि यस्य पर्णानि। इसके अंदर पर्णानि मतलब पत्ते। इसके पत्ते कैसे हैं? बोलते ये समझ लो वेदों के छंद जैसे हैं। वेदों के छंद बहुत ही वैलिड चीजें होती, फैक्चुअल नॉलेज होती है, लेकिन आपको दुनिया के अंदर अनेकानेक प्रकार की चीजों की सिद्धि की प्रेरणा देते हैं। वेद एक माता की तरह से है जो गहराई का तत्व भी बताती है, दुनिया में अनेकानेक मनोकामना की पूर्ति के तरीके भी बताती है। राजा तुमको बनना है, राजसूय यज्ञ करो, तुमको राजा का पद प्राप्त होगा। तुमको स्वर्ग जाना है, स्वर्ग कामो ये जेता, फलाना यज्ञ करो, अग्निहोत्रादि कर्म करा करो, तुम देखो स्वर्ग पहुंच जाओगे। यहां पर भी स्वर्ग बना लोगे, आगे भी स्वर्ग बना लोगे। तो वेद के जो कुछ सेक्शंस होते हैं, छंद होते हैं, वो आपकी दुनिया में मनोकामना की पूर्ति के वैलिड तरीके बताते हैं, प्रामाणिक तरीके बताते हैं। तो जितने भी ये वेदों के उस टाइप के छंद हैं, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना है, शादी ब्याह करना है, हो नहीं रही है शादी, तो वेदों के अंदर उसका भी मंत्र आता है, एक स्पेशल अनुष्ठान आता है। और केवल अनुष्ठान नहीं, उसके साथ कुछ और भी करना पड़ता है। वो आपको ज्ञान चाहिए तो हमसे बाद में मिल लेना। लेकिन वहां पे वेदों में है, गृहस्थी को ये करना चाहिए, सन्यासी को ये करना चाहिए, वानप्रस्थ को ये करना चाहिए, और राजा को ऐसा करना चाहिए। ये सब दुनिया भर की मनोकामना की पूर्ति के लिए जो हम लोगों को तरीके बताए ना, वो छंद आपकी मनोकामना की पूर्ति के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऐसे वचन, ऐसे मंत्र, ऐसे वेद वाक्य भी विराजमान है जो मूल की तरफ नहीं ले जाते हैं, मनोकामना की पूर्ति के लिए ले जाते हैं।
वो भी इसी लाइफ के अंदर पोटेंशियल है। कुछ लोग उसी से ज्यादा फैसिनेट होते हैं। कुछ लोग यहाँ पे मनोकामना की पूर्ति को ही लाइफ का असली अल्टीमेट गोल देखते हैं। वो भी लाइफ के अंदर पोटेंशियल होता है। उसके कॉन्सिक्वेंसेस अलग होते हैं। आप बाहर किसी भी कामना की पूर्ति करिए, आपका आशियाना जस्ट लाइक अ सैंड कासल, वो एक वॉश ऑफ हो जाएगा, एक वेव से खत्म हो जाएगा। कभी देखा है ना बच्चों को रेती में महल बनाते हुए? सब लोगों के महल बने हुए हैं और सब रेती के महल। एक दिन ढहने वाला है। अरे महाराज जी शुभ शुभ बोलो, अभी तो बनाया है, अभी तो प्रॉपर्टी ली है। नहीं, बोलते हैं जब तुम ही चले जाओगे तो तुम्हारे लिए तो जब किसी काम का नहीं रहेगा ना। ये दुनिया का सच्चाई है। हम लोग कल्पना में क्यों जिए, यथार्थ में जिए ना। हम मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं, किसी के लिए भी करो, दुनिया के लिए करो, परिवार के लिए करो, बच्चों के लिए करो, जिस चीज के लिए करना है करो। उसके भी तरीके हैं कि कैसे करना चाहिए। जैसे हर बीमारी के लिए दवाई होती है ना, प्रामाणिक वैलिड दवाई होती है, उसी प्रकार से हर मनोकामना की पूर्ति के लिए भी वेद हमको तरीके बताते हैं। वेद माता ऐसी करुणामयी है। तो उसका ऐसे मंत्रों का रेफरेंस देते हुए भगवान बोलते हैं कि इसी दुनिया के अंदर अनेक मनोकामना की पूर्ति करके जीने का तरीका भी जिन छंदों में बताया है, उनको हम इसी वृक्ष के पत्ते की तरह देखते हैं। पत्ते ही यहाँ पे खिलते फूलते हैं और वही नरिशमेंट प्रदान करते हैं, वही सनलाइट से एनर्जी लाते हैं, वही जो है फोटोसिंथेसिस क्रिएट करते हैं, उसी के द्वारा एनर्जी, खाना पीना, ऊर्जा पत्ते ही लाते हैं ना। हमारे जीवन के अनेक गाड़ियों के लिए ये पत्ते रूपी हो जाते हैं। छंदांसि यस्य पर्णानि, और फाइनली क्या बात बोलते देखिए, यस्तम वेद स वेदवित्। अर्जुन, जो इस वृक्ष को जानता है वही वेदों का ज्ञाता है, वही पढ़ा लिखा बुद्धिमान इंसान है। और अगर तुमने इस वृक्ष को, संसार के वृक्ष को, जो आपको आशीर्वाद से, ईश्वर की कृपा से मिला है, अगर इमेजिनेशन में, कल्पनाओं में, धारणाओं में आप जिए हैं, तो भगवान कृष्ण की दृष्टि से हम जो है वेदों के ज्ञाता, असली ज्ञान की प्राप्ति के पात्र अभी नहीं हुए। हम भ्रामक ज्ञान में, नश्वर ज्ञान में, जो हमारे को ही जीवन में अनुग्रहित नहीं करता है। यस्तम वेदा, जो भी, यह एक यूनिवर्सल प्रोनाउन होता है। जो भी, पुरुष है, स्त्री है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, कोई भी, देशी है, विदेशी है। कई बार अनेकों विदेशी लोग इतने सिंसियर होते हैं, हम प्रार्थना करते हैं भगवान हमारे देश के लोग भी उतने सिंसियर हो जाएं। हम भी उतने सिंसियर नहीं थे, सच्चाई बता रहे हैं। अगर हमसे कोई कहता कि अफ्रीका के जंगल में बाबा जी रहते हैं, वो तुमको मुक्ति का ज्ञान देंगे, जाओ। नहीं, बाबा जी मुक्त रहे तो अच्छा। हम कौन इतना अफ्रीका के जंगल में जाए? निगरोज के बीच में बाबा जी को ढूंढो जाके, फिर बाबा जी से ज्ञान प्राप्त करो। आई डाउट कि हमारे अंदर उतनी तीव्र इच्छा थी क्या? यहाँ पे कोई अपने देश के अंदर किसी आश्रम में कोई बाबा जी बैठे हुए हैं, सोचो तो 7 समुंदर पार
कोई यहां पहुंच जाता है, कितनी तीव्र इच्छा होगी उस व्यक्ति की। और यहाँ पे अभी हमारे वहां पे आए थे कुछ लोग, जो हमने उनको गीता का कुछ एक अध्याय पढ़ाया, इतनी सिंसियरिटी के साथ घंटों घंटों किताब लेके, डिक्शनरी लेके वो पढ़ते रहे। अभी भी हमारे पास वीडियोस का आता रहता है, तो गुरु जी, आई एम कंटिन्यूइंग माई स्टडी ऑफ गीता। इतनी सिंसियरिटी से। यहाँ पे किसी से पूछो, तुमको बताया, पढ़ लिया? महाराज जी, आप हैं तो हमको पढ़ने क्या, हमने तो गुरु कर लिए हैं, इसलिए हमको पढ़ने क्या है। आपके पास जब भी जरूरत आ जाएंगे, लड्डू वड्डू लेके आएंगे, माला लेके आएंगे, आपको खिलाएंगे पिलाएंगे, और आप उनको जो भी समझ में दे देंगे। आप जो दे दोगे ठीक है, हमको कोई टेंशन। प्रेरणा ही नहीं होती है, मेहनत ही नहीं होती है। इसीलिए बहुत कम लोग यहाँ वेदविद हैं, वेद के ज्ञाता को, वेद के ज्ञान को प्राप्त करने वाले हैं। और ज्ञान ऐसे पूजा वूजा से नहीं मिलता है, चिंतन से मिलता है, रेगुलर स्टडी से मिलता है, गुरु के चरणों में बैठ के खूब नाक रगड़ने से मिलता है। महाराज जी, नाक रगड़ने से मिल जाएगा क्या? चालू कर दे नाक रगड़ना साधना। अब समझ लो हम क्या बोलना चाहते हैं। तो अर्जुन, जो भी व्यक्ति इस अश्वत्थ वृक्ष को, जिसका मूल महान है, मूल में खजाना है, और ऊपर अनेक पेड़ हैं, वो पत्ते हैं, डालियां हैं, फल हैं, सब चीजें जो सतत चेंजिंग है, डायनेमिकली परिवर्तनशील है, ऐसे वृक्ष का जो रहस्य जान जाता है, ये वृक्ष ही वेदों का सब्जेक्ट मैटर है। इसीलिए वही व्यक्ति वेदविद होता है। इस तरीके से ये 15th चैप्टर का पहला श्लोक है, धमाके वाला। कैसा धमाका हुआ है ना, बिल्कुल ही दिमाग ही पलट के रख दिया इस श्लोक में। हमारा तो रख दिया था, आपका पता नहीं रखा कि नहीं रखा हुआ। इतना अद्भुत श्लोक है। तो इसको हमने थोड़ा सा फुर्सत से बताया है, इसको 2 क्लासेस में बताया है। अब हम 2 क्लासेस एक श्लोक के लिए करना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हमारे 5 दिन में से 1 दिन निपट चुका है। और हमको अपना एजेंडा पूरे अध्याय के चिंतन करना है। अब हम लोग कल के सेशन से अपने गियर चेंज करेंगे, गाड़ी थोड़ी स्पीड अप करेंगे, और आपको बाकी रहस्य बताएंगे। इसी में इतनी प्रोफाउंडिटी है, बाकी में ये आधार के बाद फिर कम हो जाता है, फिर फ्लो हो जाता है कुछ। तो आज फिर हम लोग यहीं पे रुकते हैं, और फिर कल 2nd श्लोक में प्रवेश करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नमः पार्वती हर हर महादेव। नमस्ते। बोल गंगा मैया जय। हरि ओम।